अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज में आपको ये चीज़ सीखने के लिए मिलेगी कि अगर आप लोग जो है वो पेपरों की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी की पूरी बुक भी करके चले जाएं और आपके नंबर अच्छे ना आए। क्योंकि अगर आप काम करने से पहले प्लानिंग नहीं करेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाती है और फ़ायदा नहीं होता। तो आज की इस एक्सरसाइज से और इस स्टोरी से आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि मेहनत करनी है तो किस तरह करनी है। तो स्टूडेंट, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 1 और जो यूनिट है वो है 2.4। तो स्टूडेंट, इसको पूरा पढ़िएगा और पूरा देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको पता चले कि आपने पेपरों में किस तरह तैयारी करनी है और किस तरह मेहनत करनी है। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो है मैं आपको यही बताऊंगा कि आने वाले वक्तों में आपने पेपरों की किस तरह तैयारी करनी है और अपनी मेहनत को ज़ाया होने से बचाना है। तो स्टूडेंट, मैं आपको कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या इस नई बुक से मुताल्लिक तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा, उसके बाद बताऊँगा क्या लिखा हुआ है। इंडिविजुअली रीड द स्टोरी गिवन बिलो। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने अकेले जो है इस स्टोरी को पढ़ना है, यानी ग्रुप में काम नहीं करना है, पेयर में काम नहीं करना है, बल्कि अकेले जो है इस स्टोरी को पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है और इसके जो सवालात हैं, इस स्टोरी के मुतालिक जो सवालात किए गए हैं वो भी बताऊंगा, ताकि जब आपका पैसे चाहे पेपरों में तो आपको करने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट, चले पढ़ लेते हैं। तनवीर एंड जुनैद वर ट्विन ब्रदर्स। दे बोथ लुकेड एग्जैक्टली अलाइक बट in personality they were quite different in nature. Junaid always thought carefully before doing anything, while Tanveer did things without thinking. Their father thought of a plan to make Tanveer realize that he should think before doing things. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि तनवीर और जुनैद जो हैं ये दो जो है वो जुड़वा भाई बहन थे। अब आपने जुड़वा भाई बहन तो देखे होंगे किस तरह के होते हैं, जो कि एक जैसे नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट, ये दोनों जो है बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, इनकी हाइट भी एक जैसी थी, ये दिखने में भी एक जैसे थे, लेकिन नेचर में जो है बिल्कुल डिफरेंस थे। यानी इन दोनों में जो नेचर थी, इन दोनों का जो तरीक़ेकार था ज़िंदगी गुजारने का और इन दोनों का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक भाई जो है जिसका नाम जुनैद है, वो कोई भी काम करने से पहले जो है अच्छी तरीके से सोचता था और उसके बाद जो है वो काम करता था, और जबकि तनवीर जो था वो बगैर सोचे समझे जो है वो काम शुरू कर देता था और कुछ नहीं सोचता था। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर हम लोग पेपर की तैयारी करने बैठ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमें पहले कौन सा चैप्टर करना है, बाद में कौन सा, और कितनी एक्सरसाइज किस चैप्टर से करनी है और क्या सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, बल्कि हम जो है वो बस तैयारी शुरू कर दी है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता और नंबर भी अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो फिर क्या होता है, तनवीर और जुनैद के जो वालिद हैं वो प्लान बनाते हैं कि किसी तरीके से तनवीर को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, यानी कोई भी काम जो है वो बगैर सोचे नहीं करना चाहिए। तो तनवीर के अब्बू ने ये सोचा कि उसको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि भाई कोई भी काम करने से पहले सोचो। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं और पेपरों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है ये ज़रूर देख लें कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी की पूरी बुक कर लें। अगर आप पूरी बुक कर भी लेंगे तो रिवीजन बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो रिवीजन का टाइम भी ज़रूर निकालना है। तो यही की पॉइंट था जो मैंने आपको बताना है, और आगे भी मैं और पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको पेपरों की तैयारी करने में आसानी रहेगी और इस स्टोरी को समझने में भी आसानी रहेगी। One day he called the two brothers and told them that he had saved enough money to buy one of them a bicycle. Since he had money only for one bicycle, he had decided to set up a competition. देखें स्टूडेंट, फिर एक दिन जो है उन्होंने प्लान बनाया और दोनों भाइयों को बुलाया अपने पास और दोनों भाइयों से कहा कि मैंने जो है वो कुछ पैसे बचाए हैं और मैं जो है तुम दोनों में से एक के लिए बाईसाइकिल ख़रीदना चाहता हूँ। अब दोनों में से एक के लिए इसलिए बाईसाइकिल ख़रीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है सिर्फ इतने पैसे हैं कि एक बाईसाइकिल आ सके। तो फिर उन्होंने क्या जो है वो तरीका निकाला, क्योंकि एक भाई को देंगे दूसरे भाई को नहीं तो दूसरा भाई नाराज़ हो जाएगा और जो है वो फूट पड़ेगी और नफ़रतें बढ़ेंगी। तो
उन्होंने क्या नतीजा निकाला, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि भाई मैं जो है उस बंदे को साइकिल दूंगा या उस बच्चे को साइकिल दूंगा जो कि कंपटीशन जीतेगा। अब कंपटीशन देख लेते हैं क्या था। द वन हु वुड विन द कंपटीशन वुड गेट द बाईसाइकिल। द कंपटीशन वाज दैट बोथ ऑफ देम शुड सेट आउट राइट आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर्स एंड वॉक अ डिस्टेंस एज मच एज ईच वन could and return by sunset. The one who would manage to complete the task would get the prize. Both the twins agreed. देखें स्टूडेंट, इस पे क्या कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई जो कंपटीशन जीतेगा मैं उसे बाईसाइकिल तो वो दे दूंगा, लेकिन कंपटीशन ये था कि जैसी ही फजर की नमाज होगी या जो सुबह की प्रेयर यानी इबादत होती है उसके बाद जो है तुम दोनों जो है वो चलना शुरू कर दोगे और जितना चल सकते हो चलोगे और सूरज के डूबने से पहले जो है वो वापस आओगे। सनसेट का मतलब क्या होता है? सूरज का डूबना। तो सूरज के डूबने से पहले तुम दोनों जो है वापस आ जाओगे। तो जो बच्चा जो है सूरज के डूबने से पहले वापस आएगा और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वही इनाम जीतेगा। यानी जो बच्चा जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा और सूरज के डूबने से पहले भी आ जाएगा तो वो जो है इनाम जीत जाएगा। तो अब देखते हैं दोनों बच्चे क्या कहते हैं, राज़ी होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसी तरह से आपने भी जब पेपरों की तैयारी करनी है तो सबसे पहले जो है इस बात को देख लेना है कि आप कितना कोर्स कंप्लीट करेंगे और उसको जो है रिवीजन भी करते रहना है। तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। Next morning, both the brothers set off as usual. Tanveer sprinted off in order to cover a greater distance and win the prize. But Junaid held back and thought about what he should do before setting up. देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जब अगली सुबह होती है तो दोनों ही जो भाई हैं वो रवाना हो जाते हैं, यानी दोनों ही भाई जो हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं और तनवीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करता है और प्राइज़ जीतने की कोशिश करता है। यानी तनवीर जो है वो निकल जाता है और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, यानी वो भागने भी लगता है और तेज़ चलने लगता है। लेकिन जुनैद क्या करता है, जुनैद जो है वो रुका रहता है और पहले सोचता है कि वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा और कब जो है वो वापस आएगा, ताकि वो जो है सूरज डूबने से पहले वापस आ जाए और एक इंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी करे, वरना अगर सूरज डूबने के बाद आएगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है कि तनवीर रन फार अहेड टू द एंड ऑफ द टाउन एंड फर्दर बिकॉज ही वांटेड the prize. Junaid on the other hand walked until midday and turned around to return home. देखिए स्टूडेंट, फिर क्या होता है, तनवीर जो है वो तेज़ चलने लगता है और दूर तक पहुंच जाता है, यानी जो टाउन था उसे भी कवर कर लेता है और उससे भी दूर चला जाता है और वो जो है प्राइज़ जीतना चाहता था, यानी तनवीर जो है साइकिल जीतना चाहता था, इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक जाता है। और ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ क्या होता है, जुनैद जो है वो सोच कर चलता है और सिर्फ जो है वो दोपहर तक जो है वो डिस्टेंस तय करता है और दोपहर के बाद क्या करता है, वो वापस घर आ जाता है। अब तनवीर क्या करता है, उस टाइम पे चलता ही रहता है, लेकिन जुनैद जो है वो वापस घर आ जाता है ताकि वक्त पर जो है वो सनसेट से पहले पहुंच सके। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। When Tanveer felt that he had run far enough and Junaid would never be able to catch up with him, he turned around to return home. Fortunately, because he had been running too fast, Tanveer was very tired, so the return was slower. When he finally returned home long after sunset, he फाउंड डैट जुनैद वॉज ऑलरेडी होम। देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। तनवीर जो है काफ़ी दूर तो चला जाता है, लेकिन जब वो काफ़ी दूर चला जाता है उसे लगता है कि अब तो जुनैद जो है उसे पकड़ सकेगा ही नहीं, तो फिर वो क्या फ़ैसला करता है, वो वापस आने का फ़ैसला करता है। तो जब वो वापस लौटता है तो वो काफ़ी हल्के हल्के चलता है। वो हल्के हल्के क्यों चलता है, क्योंकि उसने शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए तेज़ चला और भागा, तो जिससे क्या होता है, वो थक जाता है, तो वापसी जो है वो स्लो स्लो आता है। तो जब वापसी वो स्लो स्लो आता है तो क्या होता है, वो जो है देर से पहुंचता है, यानी सनसेट के बाद घर पर आता है। और जब वो सनसेट के बाद घर पर आता है तो जुनैद तो उसके सामने पहले से मौजूद होता है, यानी जुनैद जो है वो सनसेट से पहले घर आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपके साथ भी होता है कि अगर आप पेपरों की तैयारी करने बैठते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के चक्कर में जो है आप चीज़ों को सही से नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होता है, वो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। तो अगर कुछ कम करके जा रहे हैं, यानी सिलेबस जो है कम करके जा रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ऐसा करके जाएं कि आपको बात समझ में आए और आप उससे दूसरी चीज़ें भी निकाल सकें। ऐसा ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कर लें लेकिन बात सही से समझ ना आए। तो यहाँ भी ऐसी होता है कि जब
तनवीर को लगता है कि भाई अब तो जुनैद मुझे पकड़ ही नहीं सकेगा, तो वो वापस आ जाता है घर। लेकिन वो वापस जो है वो लेट आता है और सनसेट हो चुका होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आखिरी पढ़ लेते हैं। तनवीर demanded his prize for running very far, but his father pointed out that he had not returned within the time he was supposed to be back. Therefore, the prize would be given to Junaid because he had completed the task according to instructions. देखें स्टूडेंट, फिर क्या होता है, फिर तनवीर जो है वो इनाम मांगता है कि भाई मैं तो बहुत दूर तक गया हूँ और मैंने तो बहुत दूर तक जो है सफ़र तय किया है, तो मुझे जो है वो इनाम दिया जाए। यानी अपने अब्बू से ये बात कहता है। तो उसके अब्बू जो है उसे एक बात जताते हैं कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कि सनसेट से पहले वापस आना, सनसेट के बाद नहीं आना। मुकाबला ये नहीं था कि कौन जो है सबसे दूर तक जाएगा, मुकाबला ये था कि सबसे दूर तक भी जाएगा और जो है सनसेट से पहले भी आएगा। तो ये जो है सबसे दूर तक तो चले जाता है लेकिन सनसेट से पहले नहीं आता, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और जो इनाम है वो जुनैद को मिलता है। क्यों? क्योंकि जुनैद जो है वो एक डिस्टेंस भी तय कर आता है और सनसेट से पहले भी आ जाता है। डिस्टेंस की जो है वो कोई कैद नहीं थी कि कोई जो है वो 10 मिनट तक 10 किलोमीटर जाएगा और सनसेट से पहले आएगा तो ही मिलेगा, ऐसा नहीं था। बल्कि ये था कि सनसेट से पहले आना है। तो यही जो था असल जो है ट्रिक थी इसमें कि भाई सनसेट से पहले आओ। तो ये जो सनसेट के बाद आया तो तनवीर को कोई इनाम नहीं मिलता, जुनैद को इनाम मिलता है और जुनैद ही इनाम का हकदार था। तो यहाँ भी बिल्कुल यही बात वाज़ेह हो रही है कि अगर आप जीतना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो पेपरों से पहले तैयारी करें। पेपरों के दौरान तैयारी का इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर कुछ तैयारी हो भी गई तो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और आपको अच्छे नंबर नहीं हासिल हो सकेंगे। और जो पेपरों की टेंशन है उसकी वजह से वैसी तैयारी मुश्किल होती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी समझ में आई होगी, काफ़ी खोल के समझाया है। अब जो है वो सवालों के जवाब देख लेते हैं, जिसके बाद अपने इसको वाइंड अप करते हैं। और ये जो है आपके पैसेज में आ सकता है, आपको इसमें से सवाल ढूंढने पड़ सकते हैं। तो चले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर यू हैव रीड द स्टोरी, वर्क इन पेयर्स एंड orally discuss the following questions. The discussion will prepare you for the writing tasks that follow. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब आप ये पढ़ लें स्टोरी तो इसके बाद क्या करना है, ग्रुप में काम करें, यानी आप अकेले काम नहीं करना। अब जो है ग्रुप में काम करें और ओरली से मुराद ज़ुबानी जो है, ज़ुबानी कलामी जो है, इसके क्वेश्चन डिस्कस करिएगा। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डिस्कशन होगी ये आपको मदद देगी आगे, और आप जो है वो राइटिंग टास्क जो दिया हुआ है आपको, आप वो भी कर सकेंगे ईजीली। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो मैंने जो है इन क्वेश्चन के जो है वो आपके लिए जवाब लिख दिए हैं और आप भी जो है इसे देख लीजिएगा ताकि आपको जो है समझ में आए कि बात क्या हो रही थी इस स्टोरी में। वैसे तो मैंने खुल के एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर कोई बात रह गई हो तो आपको क्वेश्चंस में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों में नहीं शेयर किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है आपका सब्सक्राइब करना। और इससे पहले जितना भी कोर्स है मैं अपलोड कर चुका हूँ 2.4 से पहले, और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है ताकि रट्टा ना मानना पड़े। एक बार आप लेक्चर देखें तो आपकी तैयारी हो जाए, पर थोड़ा बहुत समझना पड़े आपको। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो है इसके क्वेश्चंस लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने इन क्वेश्चंस का जो है वो जवाबात एक नेक्स्ट पेज पे लिखा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास वो ये है कि वाई वॉज द ट्विन्स फादर वरीड। देखें स्टूडेंट, इसमें एक कहा जा रहा है कि जो दोनों जुड़वा बच्चों के वालिद थे वो क्यों परेशान थे। तो इसी तरह से आपको ABCDE तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तमाम के जवाब दिखा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ क्या बात की जा रही थी स्टोरी में, ताकि समझने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो सवालों के जवाब लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहला सवाल पढ़ा तो यहाँ दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। वाई वॉज द ट्विन्स फादर वरीड। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो दोनों जुड़वा बच्चों के वालिद थे वो क्यों परेशान थे। तो देख लेते हैं इसका क्या जवाब है। तनवीर एंड जुनैद वर ट्विन ब्रदर्स एंड देयर फादर वरीड अबाउट तनवीर बिकॉज तनवीर डिड नॉट थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो देखें स्टूडेंट, तनवीर और जुनैद के जो वालिद साहब थे वो इसीलिए परेशान थे कि भाई तनवीर जो है वो कोई भी काम करने से पहले सोचता नहीं था। और तनवीर और जुनैद ये जैसा कि पता है कि हमें जुड़वा भाई थे। लेकिन ट्विंस में यहाँ एस यूनिया आया क्योंकि जुड़वा जो है यहाँ प्लूरल नहीं है, सिंगुलर आएगा, जुड़वाए नहीं आएगा बल्कि जुड़वा भाई थे, तो इसलिए जो है यहाँ पर ट्विंस के साथ एस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, तो वो दो इसीलिए परेशान थे कि ये जो तनवीर है कोई काम सोच कर नहीं करता था, बगैर सोचे करता था। तो वो चाहते थे कि ये काम जो है तनवीर जो है ये काम जो है जो भी करे सोच के करे। तो इसीलिए जो है वो तनवीर के और जुनैद के वालिद साहब जो थे ये परेशान थे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। What did he decide to do। तो इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया करने के लिए, यानी वो क्या उन्होंने डिसाइड किया जिससे जो है तनवीर को सिखाया जा सके कि कोई भी काम सोच के करना चाहिए। तो चले देख लेते हैं। फादर ऑफ तनवीर एंड जुनैद डिसाइडेड दैट ही वुड
डू कंपटीशन बिटवीन दैम फॉर लर्निंग लेसन टू तनवीर। तो देखें स्टूडेंट, तनवीर और जुनेद के फादर ने ये डिसाइड किया कि वो जो है उन दोनों के दरमियान कंपटीशन करेंगे। और इस कंपटीशन से क्या फ़ायदा होगा कि तनवीर को एक लेसन सीखने के लिए मिलेगा कि कोई भी काम जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कंपटीशन रखा, और जिससे जो है तनवीर को बात समझ में आई कि अगर हम लोग जो है सोच समझ के काम नहीं करेंगे तो नुकसान ज़रूर होगा, चाहे वो इनाम का हो या ज़िंदगी में किसी और चीज़ का। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो ये है कि हु वॉन द कंपटीशन, व्हाई डिड ही विन। तो स्टूडेंट ये जवाब तो है बहुत आसान है, तो आप लोग भी जो है कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और मैं बता देता हूँ कौन जीता। जुनेद वॉन द कंपटीशन बिकॉज ही रिटर्न होम बिफोर सनसेट। तो जुनेद जो है वो कंपटीशन जीत गया। और वो कैसे कंपटीशन जीता? क्योंकि उसने जो है वो अंदाज़ा लगाया कि भाई मैं दोपहर तक चलूँगा और उसके बाद वापस घर आ जाऊँगा, जिससे जो है मैं सनसेट से पहले घर पहुँच जाऊँगा और मैं जो है वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं होऊंगा कम से कम। तो इसीलिए जो है वो जुनेद जीत गया और तनवीर हारा। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हु लॉस द कॉम्पिटिशन, वाई डिड ही लॉस। तो स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि कंपटीशन जो है वो कौन हारा, और वाई डिड ही लॉस, वो और कैसे हारा, यानी क्या वजह बनी जिससे वो कंपटीशन हार गया। तो देख लेते हैं तो कंपटीशन कौन हारा। तनवीर लॉस द कंपटीशन बिकॉज ही डिड नॉट रिटर्न होम सनसेट। सनसेट जो है वो दूसरे पेज पे लिखा हुआ दिखा दूंगा। तो सनसेट से पहले जो है वो नहीं घर पर आया, दूर तक तो काफ़ी गया लेकिन सनसेट से पहले नहीं आया, जिसकी वजह से वो हार गया। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपको जो है पूरा पेपर आता था, लेकिन आपने जो है वो 3 घंटों के अंदर पेपर नहीं किया, तो अब आपको जितना भी पेपर आता हो वो फजूल है, बस उतना ही पेपर माना जाएगा जो 3 घंटे में कर लिया। तो बिल्कुल ऐसी है कि जितना भी वो चला कोई फ़ायदा नहीं है अगर टाइम पर नहीं पहुँचा। तो आगे देख लेते हैं क्या सवाल पूछे गए। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा आखिरी सवाल होगा, और इसको मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। व्हाट लेसन डू यू थिंक तनवीर लर्न। लेकिन स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कौन सा लेसन जो है वो तनवीर ने सीखा, यानी ये जो इतना कंपटीशन हुआ और जो ये तनवीर हारा इससे तनवीर ने क्या सीखा। तो चले पढ़ लेते हैं तनवीर ने क्या सीखा, और आपने भी वही सीखना है जो तनवीर ने सीखा है। तनवीर लर्न द लेसन दैट बिफोर डूइंग एनीथिंग वी ऑट टू थिंक अबाउट इट केयरफुली। तो स्टूडेंट तनवीर ने ये सीखा कि कोई भी चीज़ करने से पहले हमें जो है वो अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए, ताकि हमारा जो है वो टाइम भी बचे और काम भी टाइम पर हो जाए और हम जीत भी जाएं। ऐसा ना हो कि टाइम ख़त्म हो जाए और हम जो है वो रेस में दौड़ते ही रहें और कोई फ़ायदा नहीं हो। तो टाइम पर काम कंप्लीट करना ज़रूरी है, और इंसान की ज़िंदगी में वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी, तमाम सवालात भी समझाए, स्टोरी भी समझाई अच्छी तरीके से, ताकि बात समझने में आसानी रहे, कोई गलती ना हो। तो आखिर में कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिएगा। कॉन्टैक्ट करना चाहें हमसे तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।